हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे रिलेशन बिटवीन टीपी एंड एमपी। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेबल देखते हैं। यूनिट्स दे रखे हैं यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, टीपी एमपी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से क्या होता है कि जैसे जैसे हम एक एडिशनल यूनिट को बढ़ाते हैं तो हमारी पहले तो इंक्रीज होती है, फिर कांस्टेंट होती है और लास्ट में नेगेटिव हो जाती है एमपी। तो अब क्या होगा, 0 यूनिट पे 0 है, 1 पे 2 है, 2 पे 3 है। पहले तो ये बढ़ रही है, राइज हुई, 0 से 2 हुई, 2 से 3 हुई, बढ़ी। फिर उसके बाद देखो 3 से 2 हो गई, 2 से 1 हो गई तो घटने लगी। अब यहाँ पे आके ये 0 हो गई, मैक्सिमम है। यहाँ पे ये नेगेटिव हो गई। अब हम टीपी कैसे निकालेंगे, 0 ही रहेगा। 2 इसमें ऐड करते जाएंगे हम ऊपर वाली को। ठीक है, 2 में 0 को ऐड करेंगे तो 2, 3 में 2 को ऐड करेंगे तो 5, इन सबको ऐड करेंगे तो 7, फिर इसमें इसको ऐड करेंगे तो 8। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो आप, यहाँ से यहाँ तक राइज हो रहा है, एमपी हमारा राइज हो रहा है, टीपी हमारा इंक्रीज हो रहा है। किससे? इंक्रीजिंग रेट से यहाँ तक। फिर 5 के बाद 7, 7 के बाद 8, अब भी इंक्रीज होता है, लेकिन कैसे हो रहा है, हमारा डिक्रीजिंग रेट से। अब यहाँ पे 8 है और यहाँ पर भी 8 है। अब क्या है, अब ये हमारा टीपी हमारा कांस्टेंट है। यहाँ पर यहाँ पे क्या हुआ, 8 के बाद 7, इसका मतलब हमारा अब टीपी गिरने लगा है। लेकिन टीपी हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो आइए इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले हमारी एक्स पे यूनिट्स हैं और वाई पे हमारा टीपी और एमपी है। तो अब हमने क्या करा है, सबसे पहले हमारा टीपी का आया है ग्राफ। ठीक है, सबसे पहले हमने जब टीपी बना है तो कैसे बनाएंगे, एमपी। यहाँ से आप देखो, यहाँ पे हमारा एमपी बढ़ रहा है तो टीपी भी बढ़ रहा है। किससे? इंक्रीजिंग रेट से। ठीक है, इंक्रीजिंग रेट से। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे हमारा जो है एमपी मैक्सिमम है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा टीपी अभी भी बढ़ रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जब एमपी हमारा गिरने लगा है तो वहाँ पर जहाँ पर एमपी हमारा 0 है वहाँ पर हमारा टीपी मैक्सिमम है। ठीक है, जहाँ पर हमारा एमपी अब नेगेटिव आ रहा है तो डैट मीन्स हमारा टीपी भी गिरने लगा है। ठीक है, जहाँ एमपी बढ़ेगा वहाँ टीपी बढ़ेगा लेकिन इंक्रीजिंग रेट से। जब एमपी हमारा मैक्सिमम होगा तो टीपी भी अब अभी भी बढ़ रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से। एमपी के 0 होते ही कहाँ होगा, जहाँ पे टीपी मैक्सिमम होगा। टीपी गिर रहा है तो एमपी नेगेटिव बिकम्स नेगेटिव। ठीक है, इसी को बस हमें एक्सप्लेनेशन में लिखना है, जो हमने टेबल के थ्रू समझा, ग्राफ के थ्रू समझा, इसी को हम टेबल में देख, अब हम इसको कंक्लूड कर देंगे लास्ट में ऐसे। व्हेन टीपी इंक्रीज, देखो जब टीपी इंक्रीज हुआ देन व्हेन एमपी इंक्रीज देन टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। जब हमारा एमपी बढ़ा तो हमारा टीपी बढ़ा, किससे? इंक्रीजिंग रेट से। सेकंड पॉइंट इज व्हेन एमपी डिक्लाइन। ठीक है, देन टीपी इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट। जब हमारा एमपी डिक्लाइन हो रहा है तो टीपी बढ़ रहा है हमारा डिमिनिशिंग रेट से, लेकिन बढ़ वो अभी भी रहा है। व्हेन एमपी इज 0 देन टीपी इज मैक्सिमम। जहाँ पे एमपी 0 है वहाँ पे टीपी मैक्सिमम है। व्हेन एमपी इज नेगेटिव देन टीपी बिकम्स डिक्लाइन। यहाँ पे जब हमारा एमपी नेगेटिव आएगा तो टीपी हमारा डिक्लाइन होने लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा टीपी और एमपी का रिलेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।